बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस पाउडर को अगर अपने रेगुलर शैम्पू में मिला के आप इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल काले होने लगेंगे। गर्मी से किस तरह बचा जाए, अपने कमरे को कैसे ठंडा किया जाए अगर हमारे पास एसी या रूम कूलर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देगी। हम रेगुलर तो अपने फर्श को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन ये जो साइड होती है यहाँ पर पोछा सही तरह से नहीं जा पाता। हम इस साइड को अच्छी तरह से रोज़ क्लीन नहीं कर पाते, तो यहाँ पर इस तरह से ये काली मैल जमा हो जाती है जो देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब इसको बिल्कुल आसानी से क्लीन करने के लिए आपको कोई सोडा, कोई सिरका, कोई सर्फ यूज़ नहीं करना। बस आप इस पर थोड़ा सा इस तरह से हार्पिक डाल दीजिए। हार्पिक डाल के आप टूथब्रश की मदद से या जो हमारे वॉशरूम के ब्रश होते हैं उसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा रब कर दीजिए। रब करने के बाद आप इसको 10 मिनट छोड़ दें। 10 मिनट छोड़ के आप इसको यहाँ से साफ़ कर दीजिए किसी साफ़ कपड़े की मदद से, पोछे की मदद से। ये देखिए कितनी आसानी से मिनटों में आपकी ये जगह बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अगर 15 डेज़ में एक दफ़ा भी आप इस तरह से ये साइड्स क्लीन कर लेंगे तो ये आपकी साइड्स बिल्कुल क्लीन रहेंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब जिनके पास एसी नहीं है, रूम कूलर्स नहीं हैं, उनके कमरे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। पंखा चलाने के बावजूद भी कमरों में गर्मी रहती है। अब ये हमारी नानी दादियों वाले टोटके हैं जो बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप क्या करेंगे, आप 2 से 3 चादरें ले लीजिए, जो बड़ी बेडशीट्स होती हैं हमारे पास वो ले लीजिए, और ठंडे पानी में जो हमारे नल का मोटर का ठंडा पानी आ रहा होता है उसमें इनको डाल के अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से निचोड़िएगा कि पानी इनमें से टपके ना। और फिर आप अपने रूम में जहाँ जहाँ भी डाल सकते हो ये 2 से 3 बेडशीट्स डाल दीजिए। उसके बाद आप फ़ैन चलाएंगे तो बिलीव मी आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगर आपके पास एसी, रूम कूलर्स की सहूलत नहीं है तो इस तरीके से आप अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा मैसी लगता है लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। खासकर इस गर्मी के मौसम में कमरा ठंडा करने के लिए बग़ैर एसी स्प्लिट के ये तरीका बहुत ज़्यादा कारआमद है। गर्मियों में जो हवा चल रही होती है वो भी गर्म ही चल रही होती है, लू चल रही होती है। जो हवा अंदर आ रही होती है वो बहुत गर्म होती है और ये लू वाली हवा हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। अब इस लू से कैसे बचा जाए, इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताऊंगी मैं आपको, और ये भी हमारी नानियों दादियों वाला ही टोटका है। पहले ज़माने में यही तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। आप क्या करेंगे, आप एक प्याज ले लीजिए और इस तरह से ले लीजिए आप बड़ी वाली सुई। बड़ी वाली सुई में इस तरह से आप प्याज को गुजार देंगे और इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके इस तरह से लटका लीजिए। अब जो आपकी विंडो है या जो आपके दरवाजे हैं जहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं वहाँ आप इसको हैंग कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि इतना फ़र्क पड़ेगा। जो लू वाली हवा है वो हमारे घर में आएगी लेकिन काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी, वो हमें नुकसान नहीं देगी। जो हमारे बड़े थे आपको याद होगा कि वो बाहर जाते हुए हमारे पास प्याज रखवाते थे ताकि हम लू से बच सकें। तो इसी तरह से आप प्याज अपनी विंडोज़ में, अपनी जो दरवाजे होते हैं उनमें हैंग कर दीजिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो बेडशीट है, दिन भर में कितनी दफ़ा हम बेडशीट लगाते हैं लेकिन बार बार बेडशीट ख़राब हो जाती है। हम खुद भी उठते बैठते हैं, हमारे बच्चे बेड पे जंप पे लगाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बार बार हमें बेडशीट ठीक करनी पड़ती है। तो मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप बेडशीट लगाएंगे तो बेडशीट आपकी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। देखिए ये जो बेडशीट का ये वाला कोना है इसको इस तरह से आप पकड़ लीजिए, पकड़ के इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रख दीजिए। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको आप अंदर की तरफ टक कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको अंदर की तरफ दबा दीजिएगा। अब जो कोना आपने ऊपर रखा था इसको वापस नीचे लेके आके इसको भी आप अंदर की तरफ दबा देंगे। बेडशीट के चारों कोनों को आप इसी तरीके से सेट कर लीजिए और बाकी जो बेडशीट है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से अंदर दबा दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी बेडशीट 24 घंटे भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। एक और तरीका बताती हूँ, ये जो देखिए ये वाला कोना है इस पर इस तरह से आप नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद आप अपने मैट्रेस को थोड़ा सा उठा के और ये नॉट वाला हिस्सा अच्छे तरीके से मैट्रेस के नीचे दबा दीजिए। इसी तरह से बेड के चारों कोनों को सेट कर लीजिए, बाकी बेडशीट भी अंदर की तरफ दबा दीजिए। ये भी इतना इफ़ेक्टिव तरीका है। अक्सर हॉस्पिटल्स में आपको इसी तरह से बेडशीट बिछी हुई नज़र आएगी। तो इस तरीके से भी अगर आप बेडशीट बिछाएंगे तो आपकी बेडशीट बिल्कुल सेट रहेगी, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी।
अक्सर जब हम लोग ग्रॉसरी करके आते हैं तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स हम लेके आते हैं। अक्सर क्या होता है कि इनमें डबल नॉट लगी होती है जो हमसे खुल नहीं रही होती। कुछ बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, हम उनको वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ना खुलने की वजह से हमें उनको फाड़ना पड़ता है। तो अब आप इनको इस तरह से मत फाड़िएगा। आपको इसकी नॉट खोलने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, ये एक सिरा इसका इस तरह से पकड़ लीजिए। पकड़ के आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से देखें पीछे की तरफ, जब आप इसको पुश करेंगे बड़ी आसानी से आपकी टाइट से टाइट नॉट भी खुल जाएगी। तो कभी भी अपनी जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको वेस्ट ना किया करें। अगर नॉट नहीं खुल रही है तो इस तरीके से आप शॉपिंग बैग की नॉट को खोल लिया करें। अक्सर हमारे पास घर पर इस तरह के बैग मौजूद होते हैं। इस बैग से मैं आपको बिल्कुल झटपट वाला एक ऑर्गेनाइजर बना के दिखा रही हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बैग होता है इसको इस तरह से पहले रखेंगे। उसके बाद आप इसको एक छोटा फोल्ड करेंगे। छोटा फोल्ड करने के बाद आप इसको एक बड़ा फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। बस अब इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर लीजिएगा। अब ये ऑर्गेनाइज़र आपका बिल्कुल तैयार है। अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे, ये जो हमारी बेड की साइड्स होती हैं इन पर मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारा रिमोट है, हमारा मोबाइल है, इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बहुत काम में आता है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि पानी की बोतल बैग में लीक कर जाती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ले लीजिए एक रबर बैंड और कैप लगाने से पहले बोतल का आप ये रबर बैंड इस तरह से बोतल पर लगा दीजिए। रबर बैंड लगाने के बाद आप जब कैप लगाएंगे अब पानी बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। आप बोतल को जिस तरीके से भी चाहें कैरी कर सकते हैं, पानी आपके बैग्स में बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ तक की टिप्स अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपको बताती हूँ बालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको यूज़ करेंगे तो बाल आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, गिरना झड़ना भी रुक जाएगा, बालों का कलर भी डार्क होगा और ये जो केमिकल शैम्पू से हमारे बालों को नुकसान होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू आप यहाँ पर ले सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप शैम्पू ले लीजिए या जितना शैम्पू आपको रिक्वायर्ड है अपने बालों के लिए उतना शैम्पू आप यहाँ पर ले लीजिए और इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून आप शामिल कर दीजिए आंवले का पाउडर। आंवला पाउडर बहुत आसानी से पंसार की शॉप से मिल जाता है, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बालों को काला बनाए रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। को काला बनाए रखने के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये दोनों चीज़ें आप मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो उसके लिए आप तीसरी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है चाय की पत्ती का पानी। देखें, आप चाहें तो रेगुलर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चाय की पत्ती का जो पानी होता है वो आप अगर डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। टैनिक एसिड मौजूद होता है, इसमें कैफीन मौजूद होती है जो हमारे बालों को एक पिगमेंट भी देती है, हमारे बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाती है। हमारे बालों के लिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल निहायत फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए आपके पास अगर चाय की पत्ती का पानी हो तो आप यहाँ पर वो शामिल कर दें, ना हो तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपको मुश्किल होगी अप्लाई करने में, तो बस कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है। अब इसको आप अपने बालों में अप्लाई करेंगे। जब भी आपको शैम्पू करना हो आप इसी तरीके से शैम्पू कीजिए। ये आपका केमिकल शैम्पू एक तरह से हर्बल शैम्पू बन जाएगा। जब इससे आप अपने बाल धोएंगे, आप यकीन करें आपके बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और जब जब भी आप शैम्पू करें आप ये दोनों चीज़ें शामिल कर दें अपने शैम्पू में, उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू करें। अच्छा, जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे और आपके बाल जब ड्राई होंगे, थोड़ा सा आंवला पाउडर आपको अपने बालों में महसूस होगा। आप जब कोम करेंगे तो सारा आंवला पाउडर आपके बालों से बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बालों के लिए। रेगुलर इसको यूज़ करते जाएं। अगर बाल आपके
सफ़ेद हो रहे हैं तो ये रेमेडी आपके बालों को बहुत ज़बरदस्त सा एक पिगमेंट देगी। आज मैं आपको बेसन लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे इंस्टेंट आपका कलर फेयर होगा, जो भी निशानात होंगे वो भी आपके साफ होंगे। हफ्तों में नहीं, दिनों में आपका कलर फेयर होगा। इतना ज़बरदस्त ये तरीका है बेसन लगाने का। इसमें जो चीज़ें मैं शामिल करूंगी वो सारी ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रंगत साफ़ होगी, दाग धब्बे निशानात साफ़ होंगे, एक्ने पिंपल का अगर मसला होगा वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर रेगुलर आप इस तरीके से बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर अगर छाइयाँ होंगी तो छाइयाँ भी आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। साथ ही फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसन का मास्क बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है बेसन। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आप बेसन ले लेंगे अगर आप सिर्फ चेहरे और गर्दन के लिए बना रहे हैं तो। अगर आप हाथों और पैरों के लिए भी बनाएं तो आप बेसन की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। अब इसमें आप शामिल कर लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब संदल का पाउडर। देखिए, संदल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। संदल बहुत तेज़ी से रंगत को साफ़ करती है, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करती है। एक्ने पिंपल वालों को संदल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि संदल स्किन को ठंडक पहुंचाती है। बस ये कोशिश करनी है आपको कि संदल का पाउडर आपको बिल्कुल ओरिजिनल वाला लेना है, जो इंडियन संदल के नाम से आता है वो पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे। पंसार की शॉप से बहुत ईजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर आप तकरीबन ½ टीस्पून के करीब संदल का पाउडर शामिल कर लीजिए। अब इसमें आप शामिल कर लीजिए ½ टीस्पून के करीब कस्तूरी हल्दी। ये किचन वाली हल्दी नहीं है, कस्तूरी हल्दी है। मैंने अपनी बहुत सारी रेमेडीज़ में आपको बताया है कि कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तेज़ी से रंगत को साफ़ करती है, निशानात को साफ़ करती है, दाग धब्बों को साफ़ करती है। एक्ने पिंपल वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। छाइयों को भी साफ़ कर देती है अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें तो। लेकिन किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप किचन वाली हल्दी यूज़ करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करना है, जिसे इंग्लिश में वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं। इसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं। पंसार की शॉप से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों का हमें एक पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कच्चे दूध का। कोशिश कीजिएगा कि दूध कच्चा ही इस्तेमाल करें। अगर ना हो तो आप पक्का हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कच्चा दूध इस्तेमाल करें। कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध शामिल कर लिया है। साथ ही आप शामिल कर लेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के। जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता वो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जिन्हें सूट करता है वो यहाँ पर ज़रूर शामिल कीजिए। लेमन हमारी स्किन को बहुत डीप क्लीन भी करता है। साथ ही हमारी रंगत को साफ़ करने के लिए, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करने के लिए भी लीमू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल किए हैं लेमन के, ज़्यादा लेमन इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आपके स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो यहाँ पर आप 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के यूज़ कर लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों का आप अच्छी तरह से एक पेस्ट बना के रख लेंगे। अब इसे यूज़ किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं उससे अच्छे तरीके से अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए। जब फेस आपका ड्राई हो जाए तो आप ले लीजिए कच्चा दूध, और कच्चे दूध में आप थोड़ी सी रुई डिप करके और अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दूध का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए। अगर आपके पास कच्चा दूध ना हो तो आप पक्का हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। महंगे महंगे क्लींजर ख़रीदते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। कच्चा दूध बहुत डीप आपकी स्किन को साफ़ करता है। कॉटन की मदद से आप दूध को अपने फेस पर लगा लेंगे। लगाने के बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट में जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको मास्क की एप्लीकेशन करनी है, जो बेसन का आपने प्रिपेयर करके रखा है। आप अच्छे तरीके से अपने फेस पर, नेक पर, हाथों पर मास्क लगा लीजिए। और लगाने का तरीका ये है कि आप लगा के 5 मिनट मास्क का अच्छी तरह से मसाज करेंगे, यानी जो बेसन आपने प्रिपेयर किया है इससे आप हल्के हाथों से मसाज करेंगे तकरीबन 5 मिनट, और 15 मिनट आप इसको लगे रहने देंगे। 15 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी लगाएंगे अपने फेस पर और फिर हल्के हाथों से दोबारा इसका अच्छे तरीके से मसाज करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है, ज़्यादा ज़ोर मसाज नहीं करना। हल्के हाथों से मसाज करते हुए आप अपने फेस को वॉश ऑफ कर देंगे। दोबारा ऊपर से कोई भी आप फेस वॉश या साबुन यूज़ नहीं करेंगे, बस ये बेसन को ही आप वॉश कर देंगे।
जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो कोई भी आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर एलोवेरा जेल ज़रूर लगाना है ताकि आपका फेस ड्राई ना हो। ये मास्क बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, रंगत भी आपकी साफ़ होगी, दाग धब्बे निशानात भी साफ़ होंगे, अगर छाइयों का मसला है वो भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की सारी रेमेडीज़, मेरी सारी टिप्स। होप कि आपको सभी पसंद आई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।